गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम 71st बीपीएससी के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, नए नए पद हैं, नए नए पोस्ट हैं, उसको लेके इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी और चीजें आपको समझ में आ जाएगी, फॉर्म भरने में आपको आसानी होगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पोस्ट के प्रेफरेंस को भरने में आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज आपको समझना पड़ेगा और आपके अपने इंटरेस्ट क्या क्या है और पोस्ट में क्या क्या काम होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पोस्ट के प्रेफरेंस को आप भरेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो कभी भी 3-4 क्राइटेरिया है जिसको आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप चीजों को देखते हैं, पद को देखते हैं। तो 4-5 जो मुझे समझ में आया वो मैंने किया है। इसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है दैट इज सैलरी। आपका जो वेतन है, कितना वेतन मिलेगा, किस नौकरी में आपको वेतन कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात है कि आपको वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति कैसी है, काम की प्रकृति कैसी है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। काम की प्रकृति आपको देखनी पड़ेगी। काम की प्रकृति, नेचर ऑफ द वर्क कैसा है, या फिर आपकी पोस्टिंग कहां होगी, पदस्थापन आपका कहां होगा। पदस्थापन से मतलब है कि पूरे बिहार में ही होगा, लेकिन पदस्थापन आपका जिला में होगा या फिर रूरल एरियाज में होगा या फिर ब्लॉक स्तर पे होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बहुत लोग उसको भी ध्यान में रखते। कार्य की प्रकृति मैं फिर से लिख दे रहा हूं। पदस्थापन, कहां आपका पदस्थापन होगा। प्रमोशन के क्या क्या एवेन्यूज हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस नौकरी में प्रमोट होके आप कहां तक जा सकते हैं, जिसमें ज्यादा चांसेस हैं उसी को आपको भरना चाहिए। फैसिलिटीज, सरकारी सुविधाएं क्या क्या है, गाड़ी है, गाड़ी मिलता है नहीं मिलता है, ये सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी एक चीज है जिसको देख के आप बीपीएससी अप्लाई करते हैं या कोई भी सिविल सर्विसेज अप्लाई करता है या फिर उसमें जॉब में आना चाहता है। फैसिलिटीज, कौन सी नौकरी में कौन सी फैसिलिटीज है आपको, रहने का मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये सब सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए भी आप पद को भरते हैं। इस बार हालांकि नए नए पद हैं तो सुविधाओं की बातें तो पुराने वाले जो पद हैं उसमें आपको समझ में आती है, लेकिन नए पद के बारे में कहना अभी मुश्किल है। तो इन 4-5 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पद को ध्यान देखते हैं कि क्या पद है। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि आपको जो पद का नाम है उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है मैंने, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। बहुत सारे लोगों को हिंदी में उतनी समझ अभी डेवलप नहीं हुई है, वैसे आप नौकरी में आएंगे तो जरूर आप चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सैलरी स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है। जिस 3 तरह के पद हैं इसमें एक ही है लेवल 6 का, बाकी लेवल 9 और लेवल 7 के पद हैं। तो इसमें मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिया है कि सैलरी एक कंसीडरेशन तो होना ही चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लेवल 9 के पद को सबसे पहले भरेंगे, क्योंकि आप देखिए एक बार सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में ये आपके बेसिक सैलरी है। 53,100, 44,900, 35,400, ये बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, तो उसमें आपका डीए ऐड होता है, मेडिकल अलावेंस ऐड होता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस ऐड होता है, एचआरए ऐड होता है, ये सारी चीजें ऐड होती हैं। जैसे आज के रेट में 58% डीए है तो 53,100 प्लस 58% ऑफ 53,100, ये आपका बेसिक प्लस डीए होता है। उसके बाद मेडिकल अलावेंस 1,000 रुपए मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलावेंस जगह जगह पे वेरी करता है, एचआरए हाउस रेंट अलावेंस आपको रहने के लिए एचआरए मिलता है। तो अलग अलग शहरों में कहां आपकी पोस्टिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सैलरी पूरे बिहार में अगर आप कहीं भी पोस्टिंग है तो एक बराबर नहीं होगी। पटना में पोस्टिंग है, सबसे हाईएस्ट सैलरी मिलेगी। कहीं सुदूर क्षेत्र में पोस्टिंग है तो कम पोस्टिंग मिलेगा, कम पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रेंटल का पे जो खर्च है वो कम है, ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च है वो कम आएगा, इसकी वजह से सैलरी में वेरिएशन होता है। तो मोस्टली अगर आप ज्वाइनिंग के साथ अगर देखेंगे तो 85,000 to 1 लाख के आसपास आपको सैलरी लेवल 9 में मिलेगा।
लेवल 7 की बात करें तो 44,900 बेसिक है, और अगर आप देखें तो 73,000 टू 80,000, मैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 58% डीए डाल दीजिए, मेडिकल अलाउंस 1,000 डाल दीजिए। वैसे एचआरए 20% आपका पटना में है, बाकी जगहों पे कम है, 16% है, 12% है, ऐसे ऐसे रेट है। इसी तरह से लेवल 6 में 57,000 टू 63,000 तक आपको सैलरी इन हैंड मिलेगा। इसमें मैं डिडक्शन नहीं रखा हूं, वैसे शुरुआती में आपको कोई डिडक्शन नहीं होगा, बिकॉज एक्सेप्ट एनपीएस, एनपीएस की कटौती होती है जिसमें बेसिक का 10% प्लस जो डीए है वो कटौती होती है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 12 लाख कर दिया गया है, तो शुरुआत में आपका कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा, सिर्फ एनपीएस की कटौती होगी। तो इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, 85,000 टू 1 लाख शुरुआत में मिलेगा, माइनस एनपीएस आप कर सकते हैं। लेवल 7 लेवल 6 ये सैलरी है। तो इसमें आपका प्रेफर्ड चॉइस क्या है? लेवल 9, उसके बाद लेवल 7 और लास्ट में लेवल 6। तो ये इस तरह से आप प्रायोरिटी को फिलअप कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं पद का नाम लेके आया हूं कि लेवल 9 के शुरुआत में आप देखिए कि 4 पद आपको देखने को मिल रहे होंगे सामने में। इसमें क्या है कि लेवल 9, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा, सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बहुत लोगों के लिए ये प्रेफरेंस नंबर 1 होता है, इसको आप 1 भरें। ये पुलिस है तो इसको आप 2 भरें। लेकिन ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको पुलिस पसंद है या एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, आपको लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट में काम करना पसंद आएगा, या फिर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जो ग्राउंड लेवल पे आप जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी लोग या फिर सब डिविजनल ऑफिसर हैं तो एज ए मैजिस्ट्रेट भी आप काम करते हैं। सम आपके पास कुछ न्यायिक पावर्स भी होते हैं। कुछ धाराओं में आपको शक्तियां दी जाती हैं जिसमें आपको जमीन से संबंधित चीजें हैं, या फिर कर्फ्यू जो 144 पहले था आईपीसी की धारा में, वो सब पावर्स हैं आपके पास जिसमें आप आदेश दे सकते हैं, लागू कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मैजिस्ट्रेट के पावर्स हैं। पुलिस का काम है, इसमें आपको सब डिवीजन, आजकल एसडीपीओ, फर्स्ट पोस्टिंग जो होती है एसडीपीओ के रूप में होती है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, अनुमंडल पुलिस अधिकारी। इस दोनों में जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप प्रोमोट होके ऊपर वाले में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस बन सकते हैं, और जो एसडीपीओ वाला जो पोस्ट है डीवाईएसपी वाला, इसमें आप प्रोमोट होके आईपीएस बन सकते हैं। मोस्टली लोग बनते हैं जिनके पास 30+ ईयर्स ऑफ सर्विस बची हुई है, वो रिटायरमेंट से कुछ साल पहले जरूर आईएएस हो जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा फास्ट ट्रैक होता है, जल्दी आप आईपीएस बन सकते हैं। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि किसको आप 1 पे रखेंगे और किसको आप 2 पे रखेंगे। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ओन प्रेफरेंसेस। इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है। तो ये पहली प्रायोरिटी यही होगी, लेवल 9 है, दोनों लेवल 9 का पद है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो 2 दिए गए हैं, ये देखेंगे आप, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ज्वाइंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रोहिबिशन, एक्साइज रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग। तो ये मद्य निषेध आप जानते हैं, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके ऊपर जो अभी प्रोहिबिशन का जो काम हो रहा है कि आपको मद्य निषेध के ऊपर जो काम हो रहा है उसमें काफी काम है, काफी रेगुलेटरी काम है, वो आपको काम करने को मिलेगा। तो काम का नेचर को देखते हुए आप समझ सकते हैं, अगर बिहार में शराबबंदी समाप्त होती है तो फिर शराब का मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, तो फिर इनका काम बढ़ जाता है। तो अभी सिर्फ मोस्टली आपको इसका काम करना पड़ेगा, रेगुलेशन, प्रोहिबिशन इसका काम है, जो नेचर ऑफ वर्क जो है प्रोहिबिशन के ऊपर काम करना है। 4th जो है आप अगर देखेंगे, श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग, लेबर सुपरिटेंडेंट, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, LRD। ये एक पोस्ट काफी अच्छा पोस्ट है। अगर जो दिए गए पद हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो इसको मैं आपको दूंगा, ये 3rd रैंकिंग आप इसको लिख सकते हैं, 3rd प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि इसका काम का नेचर अभी बहुत डायनेमिक है, बहुत सारे काम कराए जाते हैं आपसे।
अब तो कौशल विकास की भी बात हो रही है, नया मंत्रालय खुला है जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। स्किल डेवलपमेंट से लेके लेबर का मिनिमम वेजेस मिल रहा है नहीं हो रहा है, बेकार हो रहा है, फोर्स्ड लेबर को रोकना, बाल श्रम को रोकना, चाइल्ड लेबर को रोकना, बहुत तरह के काम है। इसमें आपको गाड़ी की सुविधा मिलती है, डिस्ट्रिक्ट में आपको लेबर से का इन्फोर्समेंट का काम करना पड़ता है, आपके अंतर्गत लेबर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन सकते हैं, ज्वाइंट लेबर कमिश्नर तक बन सकते हैं प्रमोट होके। ये सब प्रमोशनल एवेन्यूज आपके पास हैं, तो थर्ड पोजीशन पे आप इसको रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला चार, नेक्स्ट सेट, ये सारे लेवल 9 के पद हैं। एक पदाधिकारी शुगर केन ऑफिसर, वैसे बिहार में तो आप जानते हैं कि ज्यादातर शुगर केन फैक्ट्रीज जो है बंद थे, लेकिन अब इस समय बात हो रही है कि सारे शुगर केन फैक्ट्रीज जो है उसको खोलने की बात हो रही है, नए फैक्ट्रीज भी लगाने की बात हो रही है, और जो पुराने जो बंद पड़े हैं तो उसको भी खोलने की बात हो रही है। तो आने वाले समय में इसमें आपको काफी काम मिलेगा, इसमें काफी काम होने वाला है। तो इसको मैं जो ये वाला जो था इसको आप फोर्थ पोजीशन पे लिख सकते हैं। 1 2 आपका प्रायोरिटी, थर्ड पे आप लेबर सुपरिटेंडेंट को रखिए और फोर्थ पे मद्य निषेध वाले पार्ट को रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक पदाधिकारी, आपको अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं बिहार में एग्रीकल्चर का विकास हो, वहां इंडस्ट्रीज लगे, शुगर केन फैक्ट्रीज आए, तो इसमें आपको आने वाले समय में काफी काम होगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो 3 अगर देखेंगे आप, सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, समाज कल्याण। समाज कल्याण यानी आप लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, उनका वेलफेयर करना चाहते हैं, ज्यादा उनके करीब, आपके कलम से, आपके साइन से बहुत लोगों को वेलफेयर के पॉलिसीज का लाभ मिलेगा। आप एक सिग्नेचर से कई सारे लोगों का वेलफेयर कर सकते हैं, उनके लिए फैसला ले सकते हैं, आपके पास फंड भी है, हर चीज है। और ये जो पद है असिस्टेंट डायरेक्टर, तीनों में अगर आप देखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर नाम लिखा हुआ है। अब इसमें अलग अलग डिवीजन है। एक है आपका दिव्यांग जन सशक्तिकरण, यानी डिसेबल्ड जो है उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, उनके लिए जो भी योजनाएं हैं सरकार की उसको आपको लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग यानी सोशल सिक्योरिटी सेल। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है जो सोशल इंश्योरेंस है, जो वृद्धावस्था पेंशन है, महिलाओं को जो भी इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो उनको फायदा दिया जाता है, ये सारी चीजें जो है सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास समस्याएं आई, जैसे इंश्योरेंस का आप जानते होंगे, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एक सेफ्टी नेट है कि आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं जाए, एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उस पर हम सरकार मदद करती है, सोशल सेफ्टी नेट जैसा, ताकि जो लोग वृद्ध हैं उनको पेंशन दिया जाए, जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात होती है। ये सारे सोशल सेफ्टी नेट के तहत आते हैं। गरीबों का कल्याण करना है आपको, सोशल सिक्योरिटी, समाज कल्याण विभाग, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम आपको करना है। तो सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सोशल सिक्योरिटी सेल है वो। और ये वाला है डिसेबिलिटीज। और तीसरा जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, बच्चों का संरक्षण, उनके बच्चों का वेलफेयर की बात हो रही है। तो तीनों एक ही, आप देखिए समाज कल्याण विभाग का ही पार्ट है, तीनों अलग अलग यूनिट है, एक डिसेबल्ड का है, एक सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, और तीसरा जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जो आप डीपीएसपी में पढ़ते हैं, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, सामाजिक वेलफेयर, उसका एग्जैक्ट आपको यहां पे इंप्लीमेंट करने को चीजें मिलेंगी। इसको आप अपने चॉइस के हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। जिसको समाज सेवा में मन लगता है, किसी व्यक्ति को आप दिव्यांगजन के लिए कुछ काम करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बच्चों के लिए काम करना है वो बच्चों का प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग, बूढ़ों वृद्धों महिलाओं इसके लिए काम करना है तो आप 6 नंबर पे जो है इसको कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल चॉइस है। 5th नंबर पे आप इन तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए। शुगर केन अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको आप 5 पे रख सकते हैं। ये आपका 6 7 8 जैसे आप रखना चाहें, ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8, इसको आप वाइस वर्सा अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक लेवल 9 का और पोस्ट बच गया, सहकारिता विभाग, जो पैक्स की बात आप जानते हैं, पैक्स जिसमें अनाज खरीदते हैं लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होती है, फार्मर्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं,
तो कोऑपरेटिव्स का काम करना है आपको। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद मिलेगा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इक्विवेलेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ये कोऑपरेशन नहीं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। सहकारिता विभाग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो ये सारे यहां तक आप देखेंगे कि 9 तक लेवल 9 के पद समाप्त हो जाते हैं। ये आपके, फिर से मैं वही बोलूंगा कि इसको आप 9 पे रखिए या 8 पे रखिए, जो आपकी मर्जी है। ये लेवल 9 है, इसको आपको सबसे पहले रखना है प्रायोरिटी में। एक ही पद है जिसको आप पहले वरीयता क्रम में रख सकते हैं, वो है आपका 11 नंबर पे। इस 7 में भले ही सैलरी आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जो नेचर ऑफ वर्क है, रेवेन्यू ऑफिसर की जो बात हम करते हैं, राजस्व अधिकारी की बात कर रहे हैं, इसमें आपको भूमि सुधार विभाग है, लैंड से रिलेटेड काम है। बिहार में लैंड से, जमीन से जुड़ी हुई विवादें बहुत है, जमीन से जुड़ा हुआ काम बहुत ज्यादा है, उसमें काम बहुत ज्यादा है। अगर सीओ कहीं भी अगर आप जाएंगे, अंचलाधिकारी है, उसके पास कई सारे विवाद आते हैं। अमीन का काफी बिजी रहता है वहां पे, उसके पास फुर्सत नहीं होता है। तो भूमि सुधार विभाग में अपने आप में एक जो नेचर ऑफ वर्क है, डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। तो वहां इसको आप बाकी सबसे बेहतर प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। इसको आप 7-8 इस रैंकिंग पे रख सकते हैं, और इसको आप पीछे ले जाके इसको 10 पे ले जा सकते हैं, इसको 10th रैंकिंग दे सकते हैं। इसको 7-8 पे आप रख लीजिएगा और उसको 10th पे लेके जाइएगा। फिर मैंने आपको बोला कि लोकेशन की बात हम करते हैं कि ये पंचायती राज ऑफिसर आपको ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे आपको काम करना पड़ेगा, प्रखंड स्तर पे आपको काम करना पड़ेगा, पंचायतों के वेलबींग के लिए काम करना पड़ेगा, मुखिया के साथ आपको लाइजनिंग करना पड़ेगा। कई सारे जो पंचायत के जो काम होता है, क्रियान्वयन होता है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए फंडिंग वगैरह हर चीज जो भी है, प्लानिंग है, हर में आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो इसको भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इसको भी आप 8-9 पे रख लीजिए, या इसको 10 पे रखिए, तो इसको 11 पे रख लीजिएगा। 9 से बेटर काम करने का जो नेचर है, उसके बेसिस पे आप इन सबको ज्यादा प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। बीपीआरओ का काम काफी अच्छा है, प्रखंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो काम है काफी एंगेजिंग है। पंचायत स्तर पे आपको ग्रामीण गांव से जुड़े जो ग्रास रूट पे जो काम करने का मौका मिलेगा, वो इसमें जो एक्सपीरियंस होगा आपको कि ग्रास रूट में आप कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं लोगों को, आपके एक फैसले से, आपके डिसीजन से, या फिर आप जो पंचायती राज विभाग के जो भी काम है उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें कई सारे लोगों का वेलबींग हो सकता है ग्रास रूट लेवल पे गाँव में। तो इसको आप अपने हिसाब से, अगर आपको पंचायत से रिलेटेड काम करना है, अनुमंडल पे रहना है, कहाँ आप रहना चाहते हैं, मैंने बताया आपको कि जो लोकेशन प्रेफरेंसेस हैं कि इसमें आपको ब्लॉक लेवल पे काम करना पड़ेगा, पंचायतों में जाना पड़ेगा, गांव को घूमना पड़ेगा, आपके यहाँ मुखिया लोग आएंगे, गांव से लोग आएंगे, तो उस लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। अनुमंडल नाम है, यानी सब डिवीजन लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, ब्लॉक से एक लेवल ऊपर। सब डिविजनल बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर ऑफिसर, BCEBC वेलफेयर डिपार्टमेंट। यहां भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का कल्याण विभाग, यहां भी आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। पिछड़ा वर्ग के कल्याण का आप काम कर सकते हैं, उसके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रेफरेंस में आप इसको रख सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। अब लास्ट जो बचा हुआ होगा, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ये जो लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है, जो लेवल 6 का है। अगर आप सैलरी वाइज जाना चाहते हैं तो इसको लास्ट प्रेफरेंस पे आप रख दीजिए, 15वें पे रख दीजिए। लेकिन फिर से मैं वही बोलूंगा कि अगर माइनॉरिटी के वेलफेयर का आप काम करना चाहते हैं, जो बिहार में जो भी माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्धिस्ट है, ये सब जो माइनॉरिटी हैं, इन सब के वेलफेयर का काम करना चाहते हैं आप, तो इसको आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। सैलरी के हिसाब से अगर देखें तो आप 15th रैंक पे इसको डाल सकते हैं। सहकारिता प्रसार एक्सटेंशन, इसमें उससे बेटर जो है आपका, इसको आप रखिएगा, इसको 13 और इसको 14 पे आप रखिएगा। ये प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। प्रसार, सहकारिता का प्रसार, प्रचार प्रसार करना है कि सहकारिता को बढ़ाया जाए, फार्मर्स का सहकारिता बनाया जाए, वही महिलाओं का बनाया जाए, सहकारिता विभाग बनाए, सहकार कोऑपरेटिव बनाया जाए। कई सारे, जैसे अमूल है, वो भी एक कोऑपरेटिव का बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो उस तरह के कोऑपरेटिव को प्रमोट करना, उसका प्रचार प्रसार करना, वो आपका उसमें काम है। ये आपका SC ST वेलफेयर है, उसी तरह से माइनॉरिटी वेलफेयर है।
तो इतने सारे आपके पद हैं, कुछ नए पद हैं जो लेवल 6 और 7 के हैं। तो इसको अकॉर्डिंगली आप भर लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि सारे चीजों को आप ध्यान में रखते हुए प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से भरेंगे। फर्स्ट 5 जो है आप ध्यान से भर लीजिएगा। पहला 5 जो मैंने आपको फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं। फर्स्ट 5 आप सर्टेनली जैसा आपको प्रेफरेंस लगे 1 2 ऊपर नीचे कर लीजिए। थर्ड पे श्रम अधीक्षक को रखिएगा। फोर्थ पे रजिस्ट्रार वाला जो है उसको रखिएगा। फिफ्थ पे अगर किसी को रेवेन्यू ऑफिसर रखना है तो आप डेफिनेटली फिफ्थ पे रख सकते हैं। ये 5 भरने के बाद उसके बाद आप जैसा है लेवल के हिसाब से 9 फिर 7 तब 6 इसको ऐसे भर लीजिएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पहले 5 जो आपके चॉइस हैं वो मिल जाएंगे, उसके बाद बाकी फिर छोड़ दीजिए किस्मत पे, जो मिले ठीक है। बिहार सरकार के लिए काम करना है, बिहार के वेलबींग के लिए काम करना है, वहां के लोगों के लिए काम करना है। यही उद्देश्य से आप फॉर्म भरिए और उम्मीद कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे ये आस्था कोचिंग है यहाँ पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें काफी बेहतर तरीके से मेंस की तैयारी होती है, टेस्ट सीरीज है, हर चीज है। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप लाभान्वित होंगे। आप सबों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।